आई कैन गारंटी यू दिस मच कि इस वीडियो से ज़्यादा प्रैक्टिकल वीडियो आपको पूरे के पूरे इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिल रही होगी। मैंने खुद ये स्ट्रैटेजी अपने ऊपर अप्लाई करी है और खुद भाई मैंने रिजल्ट देखे हैं। 20 मार्क्स से मैंने कैसे 80 मार्क्स बनाए, आज हम वीडियो के अंदर बात करेंगे और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो 80 मार्क्स लाने के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, हम सारी की सारी बातें करेंगे। एंड दैट टू, अगर तुम जीरो पर हो तो भी हम कुछ बातें करेंगे। आप ऑब्वियसली 80 तो लेके नहीं आ सकते, आपसे झूठ नहीं बोलूँगा कि भाई तुम 70 दिनों के अंदर 80 नंबर ले आओगे, नहीं यार, अगर तुम जीरो पे हो। बट हम कम से कम 60 नंबर तो लेके आ ही सकते हैं, इवन इफ यू आर ऑन जीरो। सारी बातें हम करेंगे, सारी मिस्टेक्स हम जानेंगे। और सुनो, इस पीडीएफ के अंदर मैंने कुछ बहुत कम चीज़ें लिखी हैं, मैं आपको बताऊंगा बहुत सारी चीज़ें, बस मैंने इस पीडीएफ के अंदर कम चीज़ें लिखी हैं जिससे कि हमारा और आपका टाइम बर्बाद ना हो पीडीएफ को पढ़ते पढ़ते। अब ध्यान से सुनो, मैंने स्ट्रैटेजी को पूरे के पूरे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। पहला पार्ट हमारा है सिलेबस कंप्लीशन और दूसरा पार्ट है हमारा रिवीजन। फर्स्ट पार्ट के अंदर भाई 14 नवंबर को आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। 14 नवंबर से लेकर 10 जनवरी तक आपको मिलेंगे 56 डेज, जिसके अंदर हम पूरा कर रहे होंगे सिलेबस कंप्लीशन यार। उसके बाद 10 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक हमारे को मिलेंगे 12 दिन और हम लोग उसके अंदर करेंगे रिवीजन, सारी बातें करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि देखो सुनो, 56 डेज के अंदर 30 दिन स्टार्टिंग के जो होंगे उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ अंधी पढ़ाई करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे, कुछ नहीं सोचना टेस्ट कब देना है, रिवीजन कब देना है, मैं सब कुछ बताऊंगा। बट अभी सिर्फ इसके अंदर सिर्फ हम पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे होंगे, कोई आलतू फालतू चीज़ें नहीं दे रहे होंगे, ठीक है। फिर इन 56 डेज़ के अंदर से 26 दिन जो बचेंगे है ना, इन 26 दिन को मिलाओ और इन 12 दिन को मिलाओगे तो भाई हमारे पास आ जाएंगे 38 दिन। 38 डेज़ के अंदर भाई हम लोग टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे और सारी चीज़ें है ना। ये चीज़ें जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको डायरेक्टली चीज़ों पर लेके चलता हूँ कैसे कैसे करना है। देखो, हमको चाहिए 80 मार्क्स। देखो साफ सी बात है, हमें 80 मार्क्स चाहिए और हमें चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह एंड ऑल दैट। देखो हमारे पास ये ग्राफ है, टाइम वर्सेस डिफिकल्टी, है ना, कि भाई यहाँ पे ऊपर हमें मिलेगा टाइम कि भाई किस में ज़्यादा टाइम लगता है और यहाँ पे हमें मिलेगी डिफिकल्टी। सबसे पहले मैं आपको क्लियर बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको करना है रीजन 1, है ना। इसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं इनको अच्छे से निपटा लो, बहुत आसान चैप्टर है और जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। पहले ये करोगे, फिर रीजन 2 करोगे, उसके बाद आप रीजन 3 करोगे एंड उसके बाद आप रीजन 4 पर आओगे, अगर आपका मन करा तो, बिकॉज दे आर रियली वेरी टफ, ठीक है। अच्छा, अब भैया 80 मार्क्स करने कैसे, लाने कैसे, कौन से चैप्टर हैं वगैरह वगैरह सुनते जाना। देखो, ओनली डू दिस चैप्टर फॉर 80 इन मार्क्स। 80 चाहिए, सिर्फ ये चैप्टर करो, है ना। वेक्टर एंड दिस, मतलब मैं आपको देख के पढ़ के नहीं बताऊंगा, है ना, बेसिकली यहाँ से देख लेना। लेकिन कोई बच्चा बोले भैया तो बहुत सारे चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, थोड़े से कम कर दे भैया, मुझे ना 60 नंबर चाहिए। इफ़ यू वांट ओनली 60 नंबर, है ना। तो जैसे मेरे भाई मैंने ये करा है, स्टार मार्क करा है, अगर तुम केवल इनको करते हो तो भाई तुम्हारे पूरे के पूरे मैथ्स के अंदर 60 नंबर आ रहे होंगे, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। ऑल्सो जब से एनडीए ने क्वेश्चन पैटर्न को 90 से 75 क्वेश्चन तक रिड्यूस किया है और ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटा दिया है, निशा ने अपना अल्टीमेट न्यू पैटर्न मिशन पॉसिबल विद 15 जेईई मेन 2025 टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जो बिल्कुल एनडीए के नए सिलेबस के हिसाब से डिजाइन किया गया है आपकी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और परफेक्टली अलाइन करने के लिए। इस टेस्ट सीरीज में 15 वेल क्राफ्टेड मॉक टेस्ट हैं जो अलग अलग बुकलेट्स में दिए गए हैं। हर टेस्ट का डिज़ाइन नए सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग है। 75 क्वेश्चन में से 60 आपके एमसीक्यूज हैं और 15 न्यूमेरिकल टाइप्स क्वेश्चन है। और जेईई मेन में 2025 के डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखते हुए कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के लिए लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स जो आपको फाइनल रिवीजन में हेल्प करेगा वो भी इसके अंदर है। हर टेस्ट बुकलेट बिल्कुल एक्चुअल एग्जाम जैसा है ताकि आपको एक इंप्रेसिव एक्सपीरियंस मिले। ऑल्सो हर टेस्ट के साथ आपको एक OMR शीट भी दी गई है जिससे आपकी वैल्यूएशन में एक्यूरेसी रहेगी। और नए सिलेबस के हिसाब से हर क्वेश्चन प्रिसाइजली क्राफ्टेड है जो पूरे सिलेबस को कवर करता है। टेस्ट सीरीज के साथ में आपको एक कंप्लीट सोल्यूशन बुकलेट भी मिलेगी जो 100% एक्यूरेट आंसर के साथ होगी। इसके अंदर आपको एनसीईआरटी पेज लोकेटर भी मिलेगा जो हर रिलेवेंट क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग एनसीईआरटी का कौन से पेज से वो क्वेश्चन आया था वो भी बताता है। ये टूल आपके टारगेटेड स्टडी में मदद करेगा और एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में हेल्प करेगा। ऑल्सो इसके अंदर यूनिक रैंक प्रेडिक्टर के थ्रू आप अपनी रैंक जान सकते हो, जिसमें हर टेस्ट के लिए मार्क्स वर्सेस रैंक का चार्ट दिया गया है। आप अपना स्कोर प्लॉट करके ऑल इंडिया रैंक भी अपनी जान सकते हो। ऑल्सो आप अपने परफॉर्मेंस का डिटेल एनालिसिस कर सकते हो और अपने वीक एरियाज को इंप्रूव कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली इसके अंदर हमें एरर फ्री सोल्यूशंस तो मिलते ही हैं। सो ओवरऑल दिशा का ये जेईई मेन पॉसिबल बॉक्स अच्छा है बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोडक्ट है जो अभी तक किसी भी अदर पब्लिकेशन ने लॉन्च नहीं किया है। इसको आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, अगर आपको बाय करना है डिस्क्रिप्शन में जाकर इसको बाय कर सकते हो। देखो बात सुनो, बेस्ट वन शॉट। देखो यार मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ के मतलब बेस्ट वन शॉट्स के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया भाई, ठीक है। 2024 के अंदर जो आपके वन शॉट्स आएंगे मंजिल सीरीज के, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली मैं नहीं बता सकता कि वो कौन से अच्छे होंगे। बट लास्ट ईयर के जिससे भाई मैंने भी बहुत ज़्यादा अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कराया था अपने बहुत सारे अपने छोटे भाइयों की, है ना, उनके लिए भाई जो वन शॉट्स मैं आपको बताता हूँ बेस्ट वन शॉट्स हैं। और हर एक चैप्टर के लिए हर एक बंदे ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया। मैं अंदर जा के मैंने घुस के देखा कि हाँ भाई कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला, एलिप्स एंड वेक्टर्स, आपको ये 4 चैप्टर पढ़ने हैं तरुण खंडेलवाल सर से इस वन शॉट की सीरीज से, ठीक है। ये आपको बेसिकली वीडियो पर मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपको पढ़ना है एनवी सर से। आपको यहाँ से बाउंस बैक सीरीज के अंदर जाके पढ़ना है, ठीक है। आगे चलते हैं।
सीक्वेंस सीरीज, बायनोमियल थ्योरम, लिमिट्स एंड एरिया अंडर द कर्व आपको पढ़ना है सचिन झाकर सर से इस मंजिल सीरीज के अंदर से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, सेट्स एंड रिलेशन, फंक्शन एंड 3D ज्योमेट्री आपको पढ़ना है आशीष अरोड़ा आशीष सर से। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फॉर जेई मैथ्स, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल थिंग है जो आपको जाननी चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो यार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्या, देखो मैथ्स करना, मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलो हम किसी और को लेते हैं। लेट्स से मेरा मन है कि भैया मैं बायनोमियल तुमको पूरा पढ़ना नहीं चाहता। देखो यार मैं बताता हूँ, रिलेशन बिटवीन टू नंबर ना, इससे मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल आए हैं यार 2023 तक का। मैं आपको ये डेटा दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चन है अप टू 2023। ठीक है, और यहाँ पे हैं लिखे हुए उसके चैप्टर्स। ठीक है, अच्छा जी, अब सुनो, जैसे कि मल्टीनोमियल थ्योरम के मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ 3 सवाल हैं, इसको छोड़ सकते हो मेरे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो सब टॉपिक है उनको तुम सबसे पहले मेरे भाई खत्म कर सकते हो। ठीक है, ये मैं PDF आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इसको आप डाउनलोड कर लेना और इससे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। ध्यान से सुनो अब मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है फाइंडिंग फैक्टोरियल पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके अंदर ये बहुत आसान है लेकिन ये हल्का सा ट्रिकी होता है ना, तो मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी हुई है ना इसके अंदर, इसका फॉलो करना। जैसे कि ये वाला बहुत आसान है, रिमाइंडर एंड डिविजिबल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली आपको सिर्फ एक एल्गोरिदम होता है कि आपको उसको करना है, दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ठीक है, मैं आपको बेसिकली ये पूरा दे दूंगा और बढ़िया। ठीक है जी, अच्छा एक बात और, जिसमें मैंने टिक करा हुआ है वो आपको करने हैं, जिनमें मैंने टिक नहीं करा, जैसे रिलेशन बिटवीन 2 नंबर्स है ना, इनमें मैंने टिक नहीं करा, इसको आप छोड़ सकते हो। अच्छा जी, ये जो लिखा हुआ है ये क्या भैया, ये तो पार्शियल टिक है। पार्शियल टिक का मतलब क्या है, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है देन डू इट, और अगर टाइम नहीं बच रहा है छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, PYQ, अब देखो सुनो यार, हर एक चीज़ अपने को पता है कि कैसे कैसे करना है, बट अपने को भैया PYQs कैसे करने, कहाँ से करने वगैरह वगैरह। मेरी बात ध्यान सुनो, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल पार्ट है, बिकॉज PYQ ऑफ मैथ्स आर रियली टफ। ठीक है जी, करना क्या है, इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर तुम एक चैप्टर लेट से तुमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन नया पढ़ा है। ठीक है, तुमने फर्स्ट टाइम पढ़ा नया कहाँ से पढ़ा, जो मैंने आपको वन शॉट बताया, अगर तुमने वहाँ से पढ़ा है तो आपको अब सेल्फ PYQs नहीं करने। क्यों नहीं करने हैं भैया, बिकॉज कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। इस टाइम पर तुम्हारा कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। ठीक है, इस टाइम आपको सेल्फ PYQ नहीं करने भैया। फिर क्या करना है, नेहा मैम के चैनल पे जाओ, ये वाली प्लेलिस्ट आप सर्च करना ये है सीक्वेंस सीरीज, जैसे एग्जाम्पल के बता रहा हूँ ना, सीक्वेंस सीरीज जो है उसमें जनवरी और अप्रैल के 2023 उन्होंने PYQ सारे कराए हुए हैं। इस चीज़ को पहले देखो है ना, और आपको काइंड ऑफ समझ में आएगा कि अच्छा हाँ भाई ट्रेंड कैसे चलता है PYQs का। एक बार आपने इस चीज़ को देख के समझ लिया है ना, एक बार आपने वीडियो से समझ लो कि हाँ भाई किस तरह से PYQs को करा जाता है। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है 2024 की PYQs के ऊपर और उनको करना है खुद। अगर तुमसे तब भी नहीं होता तो डेफिनेटली मैम आज वापस से पढ़ाना चालू कर दिया उन्होंने PYQs को, आप इनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। ऑल्सो ये PYQs करने कहाँ से है ना भाई, मैथॉन का वो है हमारा ये ऐप है। ठीक है, इसका नाम है मार्क्स ऐप से कर सकते हो, बहुत अच्छा ऐप है। ठीक है, आगे एक बहुत ध्यान से सुनने वाली बात, क्या, रियलिटी ऑफ मैथ्स। देखो यार, तुम बीच में कर रहे होगे मैथ्स, लेकिन हो सकता है बहुत बार कि तुम्हारी हिम्मत टूटे, बिकॉज मैथ्स इज़ रियली अ टफ, है ना। मैथ्स सचमुच में टफ है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर सबसे तगड़ी मेरे भाई मैथ्स ही आती है। ये वजह तो आपको पता, मुझे ही पता है ना, बहुत टफ होती है। ठीक है, और PYQs आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे ही आएंगे, इस बात को आप मान के चलना कि अगर आप मतलब एक काइंड ऑफ अगर आप नया पेपर उठाते हो ना, आप जैसे आज मेरी बात मानना, आप आज एक पेपर उठाना नया, ठीक है, मैथ्स का, आप उसके अंदर देखना कि भाई कितने ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आ रहे होते हैं। एंड येस ऐसा होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप कम से कम 80 मार्क्स का तो अच्छे से पढ़ के जाने ही जाना। मैंने आपको बेसिकली जो चैप्टर दिए हुए हैं उनको अच्छे से कर लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई। ठीक है, आप सुनो, अब जो क्या बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स सवाल आएंगे, इनको हम कैसे कवर कर रहे होंगे, है ना। देखो ऑब्वियसली हमको ये चीज़ आना चाहिए कि लर्न टू चूज रिजेक्शन ऑफ क्वेश्चन। देखो जैसे कि मतलब क्या कि लर्न आप करो कि आपको कौन से क्वेश्चन को चूज़ करना है और कौन से को रिजेक्ट करना है ना। आपको समझ में आना चाहिए देखिए कि हाँ भाई ये वाला टफ सवाल है, ये वाला इजी सवाल, तो भाई मैं इजी सवाल को करूँगा, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल हमेशा बहुत आसान आता है, लेकिन अगर बाई चांस तुम्हारी शिफ्ट में टफ आ गया तो, है ना, तो हमें उसमें क्या करना पड़ेगा, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा और हमें कोई और अच्छा सवाल ढूंढना पड़ेगा जो आसान हो। समझ गए बात को। हम लोग को ये चीज़ आनी चाहिए। ये कला तुम कैसे सीखोगे, टेस्टिंग करके भाई। स्टार्ट गिविंग टेस्ट। कब दोगे बताओ, 1 महीने बाद, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। चेक करो कहाँ गया हमारा, ये देखो 30 डेज तक अंधी पढ़ाई करनी है। उसके बाद ये जो 26 दिन है भाई, इसके अंदर आपको टेस्ट देना है। ठीक है, समझ गए बात को, शाबाश। अब सुनो, हाँ ये अब सुनो और ध्यान से सुनना। टेस्ट में मेरे भाई नंबर कमाएंगे। टेस्ट क्यों होते हैं, जिससे कि आप अपनी कमियों को पहचान पाओ मेरे भाई। ठीक है, सो बेसिकली आपको डीमोटिवेट तो बिल्कुल होना ही नहीं कि अरे यार मुझसे हो नहीं रहा। अरे भाई तुमसे हो जाएगा, तुम हीरो हो यार, तुम कोई आम आदमी नहीं हो मेरे भाई, समझे। डोंट गेट डीमोटिवेटेड। ऐसा होगा, आई एम टेलिंग यू कि भाई टफ है, बट अपने मन को समझाओ कि हाँ भाई ये टफ है इसलिए मेरे से सवाल नहीं हो रहे हैं, सिंपल। ठीक है, अच्छा और एक बात और
कि आपका जब आपके सामने जब मेरे भाई पेपर आएगा, है ना, पेपर आया, है ना, उसके अंदर मेरे भाई इजी और हार्ड सवाल आ रहे होंगे, है ना। सो मेक श्योर कि आप इजी वाले क्वेश्चंस को चूज कर रहे हो, मतलब वही ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला है ना, कि आप इजी वाले को चूज करो और हार्ड वालों को हटाओ भाई। और ये कैसे करोगे? स्टार्ट टेस्टिंग योरसेल्फ, ठीक है जी। एक बात और बोलूँगा जाते हुए लास्ट में कि भाई बिलीव करना मेरे भाई, बिलीव मी इट इज़ अचीवेबल। अगर भाई मुझ जैसा बच्चा कर सकता है ना, अगर भाई मैं खुद 20 से लेके 80 मार्क्स तक विद इन, देखो मैंने बताता हूँ मैंने करा क्या था। मैंने बेसिकली 3 महीने के अंदर 20 से लेके 80 मार्क्स अपने बढ़ाए थे, है ना। अब मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते, बिकॉज देखो मैथ्स के अंदर उस वक्त पर 20 नंबर लाना वॉज एक्चुअली अ वेरी टफ टास्क। आज से 3 साल पहले की बात बता रहा हूँ, ठीक है, 2021 में, ठीक है। सो मैं आपसे बोलूँगा कि इट इज़ अचीवेबल, आप कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बोलूँगा कि मैथ्स हो सकती है, अचीवेबल है, डन, ठीक है। तुम जाके भाई पढ़ाई कर सकते हो यार। और सुनो एक बात और कहना चाहूँगा कि PYQ से डरना मत, एक बार उनको करना स्टार्ट करो, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा, तुम्हें अपना फील आएगा कि हाँ यार किस तरह से सवाल तुमसे पूछे जाते हैं। जस्ट डू इट एंड यू कैन डू एवरीथिंग इन द होल वर्ल्ड, ठीक है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।